Assalamu alaikum students of grade 6. How are you all? I hope you all are doing well and great. Today we are going to start the chapter 4 which is about environment and interactions. Environment means माहौल and interactions जो माहौल से ताल्लुक़ रखते हैं उनके बारे में बात करेंगे. Environment means that surround us. It may be living or non-living things, or you can say that total of all living and non-living things, elements and their effects that influence any human life इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट. ठीक है, इंटरेक्शंस पे आते हैं. तो इंटरेक्शंस जिनका ताल्लुक़ इन्वायरमेंट से है यानी वो सिचुएशन वेयर टू और मोर पीपल और वी कैन से थिंग्स कम्युनिकेट विद ईच अदर और रिएक्ट टू ईच अदर. ठीक है, यानी जो इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हैं उनका इन्वायरमेंट के साथ किस तरह इंटरेक्शन है. तो आज इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे. ठीक है, इसमें हम सारे लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताएंगे जिनका ताल्लुक़ हमारे सराउंडिंग से है और वो किस तरह एक दूसरे पे डिपेंड हैं और इंडिपेंड है. अच्छा, फर्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. ठीक है, एनवायरनमेंट इज़ द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन विच इट हैज़ टू सर्वाइव एंड मेंटेन इट्स लाइफ प्रोसेस. माहौल वो इर्द गिर्द जो हमारा इन्वायरमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज़म का इर्द गिर्द का जो माहौल होता है जिसमें वो ज़िंदा रहने की कोशिश करता है और इसी तरह उनकी जो लाइफ प्रोसेस होती है, ज़िंदगी का जो सिलसिला चल रहा होता है, दैट इज़ एनवायरनमेंट. इट इफ़ेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज़म और उसी से ही जो जितने जानदार होते हैं उनके उन्हीं एनवायरनमेंट की वजह से ही वो बढ़ते हैं. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द इंटरैक्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स विच आर इंटरलिंक्ड बोथ डिपेंडेंटली एंड इंडिपेंडेंटली. अच्छा, यहाँ पर ना हमारे पास आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट है और इसके टू कंपोनेंट्स हमारे पास, बायोटिक फैक्टर्स एंड ए फैक्टर्स. यू कैन ऑल्सो कॉल देम बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक में हमारे पास लिविंग थिंग्स है और फिर फर्दर उन लिविंग थिंग्स में कौन कौन आते हैं, प्लांट्स हुए, फंजाई हुआ, तो उन्होंने सारा लिखा हुआ है. एबायोटिक में आप देखें कि नॉन लिविंग थिंग से ताल्लुक़ रखने वाले आते हैं और जैसे कि एयर हुआ, टेम्परेचर हुआ, सॉइल हुआ. ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है एबायोटिक कंपोनेंट्स. द एबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूड. जो एबायोटिक कंपोनेंट्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं वो कौन से हैं? लाइट है, एयर, सॉइल, टेम्परेचर एंड वाटर. दीज आर ऑल्सो designated as physical components of the environment. This part of the environment mainly determines the type of the habitat where we are living. इस पार्ट में वो कह रहा है कि हमें ये भी बता देता है कि आपका जो हैबिटेट है यानी हैबिटेट व्हाट इज़ इट इज़ द होम और यू कैन से अ प्लेस ऑफ अ लिविंग थिंग. अगर कोई जानवर है वो जिस माहौल में रहता है दैट इज़ हिज हैबिटेट. तो उस पर जो असरअंदाज होते हैं दोज कॉन्स्टिट्यूट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. और हमारे पास यहाँ पे 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं जैसे कि आप इस पिक्चर में देखें. हमारे पास वाटर है, एयर है, सॉइल है, सनलाइट है, टेम्परेचर है. ठीक है, रिमेंबर दीज आर द 5 मेजर एबायोटिक कंपोनेंट्स. फर्स्ट वन हमारे पास है लाइट. लाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. सबसे इम्पॉर्टेंट अहम एबायोटिक कंपोनेंट का सबसे पहले क्या आता है हमारे पास? लाइट. ठीक है, लाइट में क्या आता है? सनलाइट. सन हुआ हमारा, सन ही हमें लाइट देता है ना. एक्टिविटीज़ ऑफ बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट. प्लांट्स एंड एनिमल्स के जितने भी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ होते हैं वो लाइट से ही इन्फ्लुएंस होते हैं. फॉर एग्जांपल द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स इंक्रीज बाय इंक्रीज द लाइट इंटेंसिटी. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस का रेट होता है प्लांट्स में वो तब ही इंक्रीज़ होता है, बढ़ जाता है जब उसको लाइट की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा मिले. यानी अगर वो लाइट प्लांट्स को कम मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा. लाइट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डेली एक्टिविटीज़ ऑफ एनिमल्स. जो उनकी डेली एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास तिब्बत में देखें, इकोलॉजी इज़ द सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट. इकोलॉजी एक ऐसा स्टडी है जो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में रहते हैं उनके इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं. तो इस स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी. ठीक है, इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड. ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है यानी ये एक ऐसा फील्ड है जिससे एक से ज़्यादा शोबों पर मुश्तमिल है जैसे कि बायोलॉजी हुआ, जियोग्राफी हुआ और अर्थ साइंस हुआ. अच्छा, नेक्स्ट पेज 42 पे आप ये डायग्राम देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट उन्होंने यहाँ पे दिखाया है आपको. सन है, एयर है, एनिमल्स भी है, सॉइल भी है, माइक्रोब्स भी है. माइक्रोब्स आर दो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन बी ओनली सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. ठीक है, हमारे पास दूसरा फैक्टर है वो है एयर.
एयर इज़ द मेन फिजिकल एलिमेंट विच प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन, ठीक है। एयर ही की वजह से हम रिस्पायर करते हैं, यानी हम सांस लेते हैं। विदाउट एयर हम तो सांस नहीं ले सकते। इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों इनमें आते हैं। रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर द सर्वाइवल, ज़िंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। We have already read in chapter 3 that oxygen is taken into the body and comes in the form of carbon dioxide by the process of respiration, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ठीक है। प्लांट्स इन कंट्रास्ट, प्लांट क्या करते हैं, टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड। जब वो खाना बनाते हैं, और खाना कब बनाते हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस से गुजरते हैं, ठीक है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं, वो लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। थर्ड हमारे पास है सॉइल। सॉइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ऑल द लिविंग बींग्स टू क्रिएट देयर हैबिटेट, ठीक है। एक हैबिटेट यानी एक जानवर के लिए जो घर बनाना है, उसमें सॉइल बहुत अहम किरदार अदा करता है। इट इज़ द सॉइल इन विच प्लांट ग्रो, सॉइल में ही एक प्लांट ग्रो करता है, बढ़ता है। एंड मैन कंस्ट्रक्ट्स हाउस टू लिव इन, और आदमी क्या करता है, उस पर घर बनाता है। ग्राउंड वाटर इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल, जो ज़मीन के अंदर वाला पानी होता है वो भी सॉइल में मौजूद है, विच इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर फार्मिंग एक्टिविटीज़, जो कि पीने के काबिल है और किसी खेती बाड़ी एक्टिविटीज़ के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। फिर हमारे पास है वाटर एंड टेम्परेचर। वाटर एंड टेम्परेचर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द लिविंग मीन्स, ऑफ कोर्स पानी तो एंड टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर वाटर फॉर देयर कंटिन्यू एग्जिस्टेंस। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उनके लिए मुसलसल ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। वाटर इज़ एन एसेंशियल लिक्विड टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट एन ऑप्टिमल लेवल। पानी इतना ज़रूरी लिक्विड है कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी वो नॉर्मल रखता है। ऑल लाइफ एक्टिविटीज़ आर डन विद इन द स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर। हमारी जितनी भी ज़िंदगी की जो एक्टिविटीज़ हैं रोज़मर्रा की, वो एक ख़ास टेम्परेचर के तहत ही की जाती हैं। तो अगर उनको हम नॉर्मल रखने के लिए पानी बहुत अहम किरदार अदा करता है। व्हेन टेम्परेचर विल एक्सीड द रिक्वायरमेंट, लिविंग बींग्स विल डाई। अगर टेम्परेचर एक्सीड करे, ज़्यादा हो जाता है अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा, तो एक लिविंग बींग जो होता है वो मर जाता है, ठीक है। अच्छा, डू यू नो, मैं यहाँ पे देखे द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर। रिमेंबर, वार्म ब्लडेड कौन से एनिमल्स होते हैं, वो एनिमल्स हैं जो कि दोनों टेम्परेचर में ख़ुद को मेंटेन रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द वार्म ब्लडेड आर अस मैन, ह्यूमन, ठीक है। एक ह्यूमन जो है वो विंटर सीजन में भी रह सकते हैं, हम खुद को सर्दियों में गर्म रख सकते हैं, स्वेटर्स पहन लें या कंबल ओढ़ लें। और इसी तरह हम गर्मियों में भी ख़ुद को मतलब एसी लगा दें, फ़ैन लगा दें, लेकिन हम ज़िंदा रह सकते हैं। तो वो लिविंग थिंग आप बोल सकते हैं जो कि दोनों टेम्परेचर में ख़ुद को ज़िंदा रह सकता है या ख़ुद अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है। दे आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड में कुछ बर्ड्स भी आते हैं, वेल हो गया, मंकी हो गया, लायन हो गया, ठीक है। इस तरह कुछ एनिमल्स हैं जो कि वार्म ब्लडेड में आते हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन का जो एवरेज बॉडी टेम्परेचर है दैट इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये कुछ ऐसे टेम्परेचर है जो आपको पता होना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रैबिट का 101.3, पोलर बेयर 99.1, ओवल 104.4, ऑस्ट्रिच 102.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड ब्लू व्हेल 95.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एबायोटिक कंपोनेंट का टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, and please watch my video and subscribe my video. Thank you. Goodbye.